ऑपरेटिंग सिस्टम, अक्सर आपने इसका नाम तो सुना ही होगा। अगर नहीं तो चलिए इसे आज की वीडियो में समझते हैं कि यह क्या है, कैसे काम करता है और ये कितने तरह के होते हैं। सोचिए कि आपका शरीर एक कंप्यूटर है। अब जिस तरह शरीर को काम करने के लिए एक एनर्जी यानी कि आत्मा की ज़रूरत होती है, वैसे ही कंप्यूटर को भी एक मैनेजर की ज़रूरत होती है जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अगर हमारा शरीर बिना दिमाग के हो तो क्या होगा? आपके शरीर का कोई भी भाग काम नहीं करेगा। जी हाँ, वही हाल कंप्यूटर का भी है। अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर भी बस इधर उधर के इंस्ट्रक्शंस को ही समझने में उलझ जाएगा। चलिए इसे थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। अब शरीर को चलाने वाली आत्मा की तरह सोचिए कि एक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम वो आत्मा है जो कंप्यूटर के हर हिस्से को कंट्रोल करता है। जैसे आत्मा के बिना शरीर बेकार है, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर भी बेजान हो जाता है। मतलब कंप्यूटर के अंदर कुछ भी ऑपरेट नहीं किया जा सकता। सोचिए अगर आत्मा शरीर में एकदम अनुशासन से काम ना करे तो क्या होगा? आप अनयूजफुल चीज़ें करने लग जाएंगे, कहीं आंखें बंद हो जाएंगी, यानी पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। ठीक वैसे ही अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा या ख़राब हो गया तो कंप्यूटर में भी कोई काम ढंग से नहीं होगा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को सीधे तौर पर समझें तो यह कंप्यूटर के मैनेजर की तरह होता है जो उसके हर हिस्से को वर्क डिस्ट्रीब्यूट करता है। यानी कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन तभी काम कर सकता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम उसे अनुमति देगा। तो चलिए अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग टाइप्स को देखते हैं कि यह कितनी तरह के होते हैं। पहला है आपका सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका एक एग्जांपल है डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सोचिए आपका शरीर एक समय में सिर्फ एक काम कर सकता है। जैसे आप सिर्फ खाना खा सकते हैं लेकिन बात नहीं कर सकते। कुछ इसी तरह यह ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक समय में सिर्फ एक ही काम कर सकता है। यह ऐसा है जैसे कि आपकी आत्मा एक समय में सिर्फ एक ही अंग को काम करने का आदेश देती है। एक ही काम करना है और वो भी पूरा ध्यान लगाकर। वैसे ही डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में केवल एक ही काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका एग्जांपल है विंडोज़, मैक ओएस। अब सोचिए कि आपकी आत्मा एक साथ कई काम कर रही है। जैसे आप खाना भी खा रहे हैं, साथ में टीवी भी देख रहे हैं और मन में किसी और काम के बारे में भी सोच रहे हैं। यह ऑपरेटिंग सिस्टम भी ऐसे ही करता है। यह एक समय में कई टास्क को संभालता है। जैसे आपका शरीर कई कामों को एक साथ कर सकता है। तो ये थे सिंगल यूज़र बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके एग्जांपल्स में है यूनिक्स एंड लाइनक्स। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ इस तरीके से होते हैं जिसमें कई पार्ट्स को कंट्रोल किया जाता है एक ही समय में। ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही समय में कई यूज़र्स को काम करने की अनुमति देते हैं। अब नेक्स्ट है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके एग्जांपल्स में है VX Works एंड RT Linux। यह ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ इस तरीके से होता है जिसमें तुरंत प्रतिक्रियाएं देनी होती हैं। इसे कोई भी काम रियल टाइम में करना होता है विदाउट एनी डिले। अब नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके एग्जांपल्स में है अमोeba एंड प्लान 9। अब सोचिए आपकी आत्मा कई बॉडीज़ में डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये सारे शरीर मिलकर एक ही काम करते हैं। सेम उसी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में कई कंप्यूटर एक साथ काम करते हैं और किसी पार्टिकुलर टास्क को कंप्लीट कर रहे होते हैं। अगला है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके एग्जांपल्स में है एम्बेडेड लाइनक्स एंड विंडोज़ CE। अब अगर इसे एग्जाम्पल से समझें तो यह ख़ास तौर पर किसी विशेष काम के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कि सिर्फ एक ही काम पर फोकस कर रही होती है। जैसे कि आपके शरीर का एक अंग केवल एक विशेष काम करता है, जैसे हार्ट। हृदय का काम होता है केवल खून पंप करना। सेम उसी तरीके से एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसी तरह काम करता है, ख़ास तौर पर किसी विशेष डिवाइस के लिए बनाया जाता है। तो ये थे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स। तो जब भी आप अपने शरीर और आत्मा के काम के बारे में सोचें तो ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया को भी समझें। हर ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी खासियत और काम करने का तरीका है। जैसे हर शरीर का अपना रोल होता है और आत्मा उसे कंट्रोल करती है।
कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ एक काम करते हैं, कुछ कई कामों को एक साथ संभालते हैं, और कुछ तो इतने तेज़ होते हैं कि तुरंत निर्णय ले लेते हैं, जैसे कि RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका कंप्यूटर भी आपके शरीर की तरह ही है, और उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसे जिंदा रखती है और काम करने की क्षमता देती है। तो अब तक आपने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और कितने तरह के होते हैं, लेकिन अब आपको समझना है कि आखिर काम कैसे करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर का मुख्य सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर और यूज़र के बीच मीडिएटर का काम करता है। जब भी आप कंप्यूटर चालू करते हैं तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। यह प्रोसेसर को निर्देश देता है कि वह किस क्रम में और कैसे काम करे। तो इसमें सबसे पहले आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट प्रकार के प्रोसेस को कंट्रोल करता है और यह तय करता है कि कौन सी प्रक्रिया कब चलानी है और उसे कितनी मेमोरी देनी है, और जब यह प्रक्रिया चल रही होती है तो अन्य प्रक्रियाओं को भी कैसे मैनेज करना है। इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम सभी प्रोसेस को मैनेज करता है। अब नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट। कंप्यूटर की रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी एक लिमिटेड सोर्स है और ऑपरेटिंग सिस्टम इसे मैनेज करता है। यह तय करता है कि कौन सी प्रक्रिया कितनी मेमोरी लेगी और कब मेमोरी से बाहर हो जाएगी। साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मेमोरी को भी मैनेज करता है, जिससे और भी कार्य कुशलता से हो पाते हैं। नेक्स्ट है फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स एंड फोल्डर्स को मैनेज करता है और यह तय करता है कि फाइलें कैसे स्टोर होंगी, कैसे पढ़ी जाएंगी और उन्हें सुरक्षित कैसे रखा जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता को अलग अलग फाइल ऑपरेशंस जैसे फाइल बनाना, मिटाना, कॉपी करना और एक्सेट्रा आदि सुविधाएं देता है। अब अगला है इनपुट एंड आउटपुट मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर एक्सेट्रा का मैनेजमेंट करता है। यह इन डिवाइसेस को आने वाले डेटा को प्रोसेस करता है और आउटपुट को यूज़र तक पहुंचाता है। अब नेक्स्ट है यूज़र इंटरफेस, and it is the most important segment of this topic because of it is important behalf of the examination perspective. So ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूज़र इंटरफेस प्रदान करता है जिससे यूज़र कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। यह GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हो सकता है, जिसमें आप विंडोज़, आइकॉन एंड मेन्यू का यूज़ करके कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, या फिर यह CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस हो सकता है, जहां आप टेक्स्ट कमांड का यूज़ करते हैं। तो इस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सभी इम्पोर्टेंट वर्क्स को मैनेज करता है और यूज़र को एक सरल और सुगम अनुभव प्रदान करता है। आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स समझ में आए होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, यू कैन पुट योर कमेंट्स इनटू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।